मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आर यू ओके? टुडेज लेक्चर फॉर 10th क्लास, सेकंड पार्ट ऑफ हैंडल ड्रेसेस। फर्स्ट पार्ट के हमने लेसन्स के फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस की समरी की, एंड आफ्टर दैट सेकंड पार्ट ऑफ हैंडल ड्रेसेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। एंड आज मे बी शायद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट लेसन देंगे आपको। तो आज सभी बच्चे अपने इस लेसन को कंप्लीट करके फिर नोटबुक में सभी चेक करवाएंगे बेटा। 10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स मेरे पास शाम को इसके सारे क्वेश्चन आंसर करके रीड करके लेसन को, जितने क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं मैंने 10-12, वो सारे आपने इसमें अटैम्प्ट करने नोटबुक में। और सभी बच्चे मेरे पास 10th क्लास के अपनी फ़ोटो करके कॉपी की मेरे पास सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन लिख के बेटा। क्लियर? देखो, अब हम सेकंड समरी, हमने फर्स्ट समरी करवाई थी भाई, उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता और स्कूल को छोड़ के चली गई वांडा पैट्रॉन्स की। अब इससे आगे का जो स्टार्ट होता है मैटर वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो देखो, आर यू रेडी? ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। देखो, द लेसन स्टार्ट विद लेटर रिसीव्ड फ्रॉम वांडाज फादर। देखो, उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता वांडा पैट्रॉन्स्की ने, और स्कूल को लेफ्ट करके उसका भाई वांडा पैट्रॉन्स्की और उसका भाई और उसका फादर उस टाउन को छोड़ के, बोगिंग हाइट्स को छोड़ के किसी दूसरे कस्बे में चले गए थे, ठीक है। उसको वहाँ ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा था इसलिए। उससे नेक्स्ट का जो पार्ट रहेगा, और वहाँ से जाने के उपरांत उसके फादर ने मिस मैसन के नाम एक लेटर दिया था। अब वहाँ से शुरू होता है ये लेसन। द लेसन स्टार्ट्स विद लेटर। कहता है ये जो लेसन है स्टार्ट होता है लेटर के साथ, रिसीव्ड फ्रॉम वांडाज फादर, कि वांडा पैट्रॉन्स्की के फादर के द्वारा लिखा गया लेटर रिसीव होता है मिस मैसन को। दिस लेटर वॉज इन्फॉर्मिंग द स्कूल। कहता इस लेटर में लिखा हुआ था स्कूल को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट देयर डिसीजन ऑफ मूविंग टू बिग सिटी, कि मतलब बोगिंग हाइट को छोड़ करके किसी बड़े शहर में जाने की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसमें। बिकॉज, क्योंकि देयर, वहाँ, नोबॉडी वुड टीज वांडा फॉर अनकॉमन नेम एज वेल हर अपीयरेंस, कि जैसा उसका बॉडी दिखावा था उसके साथ साथ अनकॉमन सा उसका नाम था, असामान्य सा नाम लग रहा था सभी बच्चों को, वांडा पैट्रॉन्स्की। तो वहाँ दूसरे शहर में कोई भी उसको टीज नहीं करेगा इन सब रीजंस के कारण, ठीक है बेटा। आफ्टर नोइंग द कंटेंट ऑफ लेटर, कहता उस लेटर में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को जान करके थ्रू द टीचर के द्वारा, द होल क्लास वॉज इन शॉक। जब मिस मैसन टीचर ने इस पूरे लेटर को सभी बच्चों के सामने प्रिंशिएट किया, पढ़ा, तब सब पूरी क्लास और टीचर खुद भी शॉक्ड था, इट मीन्स दुखी था। एंड दे रियलाइज्ड, और उन सभी ने रियलाइज़ किया, महसूस किया, देयर डेरोगेटरी कमेंट्स। डेरोगेटरी मीन्स नेगेटिव, या उसको अनक्रेज्ड जो करने के लिए उसको जो उसके साथ मजाक किया जा रहा था, उन कमेंट्स को रियलाइज़ किया। एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वांडा, और कहता अपना जो एटीट्यूड, जो दृष्टिकोण था वांडा के प्रति सब बच्चों का, वो भी रियलाइज़ किया बेटा। समझ में आया? देखो, नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैडी फेल्ट सो बैड। जो मैडी जो थी, मतलब पहले से ही वो उसके वांडा पैट्रॉन्स्की के प्रति थोड़ी सी काइंड थी। जब पैगी उसके साथ वो गेम खेलती थी, ड्रेसेस का उसका फन करती थी, मजाक उड़ाती थी, तो भी उसको बुरा लगता था। बट अब मैडी फेल्ट सो बैड, सो मीन्स यहाँ एडजेक्टिव के रूप में क्वांटिटी शो कर रखी है। इट मीन्स मैडी ने बहुत ज़्यादा बुरा महसूस किया, दैट शी इज़ ए क्राउड, कि मतलब वो भी उस भीड़ का एक पार्ट थी। एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम मेकिंग द फन ऑफ वांडा। उस भीड़ का एक पार्ट थी जिस भीड़ ने पैगी को कभी मना नहीं किया, रोका नहीं वांडा पैट्रॉन्स्की का मजाक बनाते हुए। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट्स वाई, जिसके लिए शी कुड नॉट फोकस ऑन हर स्टडीज़। कहता इसी कारण को लेके मैडी जो थी अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। आफ्टर नोइंग द फैक्ट मतलब उस लेटर को इंफॉर्मेशन जानने के बाद में, लेटर में जो लिखा हुआ था उसको, मतलब जो फैक्ट जो थे, जो सच्चाई जो थी, उसको जानने के बाद में अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही थी। सी डिज़ायर टू मीट, कहता मैडी ने डिज़ायर की, इच्छा की, मिलने की वांडा से, टू क्लैरिफाई हर स्टैंड, दैट शी नेवर मींट टू हर्ट
हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसको ये मतलब वांडा पेट्रोन्स्की से मिलके मैडी ये क्लैरिफाई करना चाहती थी, क्या बेटा, ये स्पष्ट करना चाहते थे, इस नेवर मींट, उसका कभी भी ये मतलब नहीं था टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि भाई वो मतलब पैगी के साथ रहती थी तो उसको जो फन किया करती, उसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहती हो। ये क्लैरिफाई करने के लिए, ये बातें क्लैरिफाई करना चाहती थी वांडा पेट्रोन्स्की के साथ वो मिलके उससे। सो इसलिए सी मेड अप हर माइंड, इसलिए उसने अपने मतलब कंसंट्रेट किया टू गो टू हर हाउस, मतलब अब उसने डिसाइड किया कि वांडा पेट्रोन्स्की के घर जाने का, एंड टेल हर, बताने का, आल्सो दैट शी वाज वॉन द प्राइज, और ये बात बताने का भाई कि वांडा पेट्रोन्स्की को कि वो आप जो गर्ल्स मेडल था वो जीत गई। व्हेन द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हुआ, स्कूल आवर्स बंद हुए, ख़त्म हुए, मैडी एंड पैगी बोथ विजिटेड द रेजिडेंस ऑफ वांडा, कि दोनों ने, मैडी ने और पैगी ने, दोनों ने वांडा पेट्रोन्स्की के घर की विजिट की, एट बोगिंग हाइट्स टू मीट हर, उससे मिलने के लिए उसके बोगिंग हाइट्स पे बेटा वो दोनों लड़कियां गई, उससे केवल अपोलाइज करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, अपनी गलतियों को महसूस करते हुए। क्लियर। बट टिल दैट डेट, लेकिन उस डेट से द गर्ल, वो लड़की, वांडा एंड हर फैमिली, कहता वांडा और उसका परिवार, हैड ऑलरेडी लेफ्ट ऑन देयर, कि वहाँ से अपना घर छोड़ चुके थे, बोगिंग हाइट से, इट मीन्स उस डेट से, उस तारीख से, जब जब उन्होंने अपना लेटर को लिखा था तभी से वो अपने घर को, टाउन को छोड़ चुकी थी। सो इसलिए देयर विजिट वाज फ्रूटलेस, इसलिए उन दोनों लड़कियों की जो विजिट थी वांडा पेट्रोन्स्की के घर की, वो फ्रूटलेस थी, इट मीन्स एमलेस थी, सही मतलब वो नहीं मिल पाई वांडा पेट्रोन्स्की से। देन बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियां, पैगी एंड मैडी, रोट ए फ्रेंडली लेटर, फिर उन्होंने एक दोस्तीपूर्ण भाव के साथ अपोलाइज लेटर लिखा टू वांडा, वांडा को, टू टेल हर, उसको बताने के लिए, दैट शी हैड वोन द कंटेस्ट, कि भाई वो प्रतियोगिता जीत चुकी थी। बट आफ्टर मैनी डेज स्टिल, लेकिन बहुत सारे दिनों तक, देर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा, वांडा से कोई आंसर नहीं आया, इट मीन्स जो लेटर उन्होंने पोस्ट किया था काफ़ी दिनों तक वांडा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस, कहता तब तक समय आ गया था क्रिसमस ईव का। वैन मिस मैसन गोट ए लेटर, फिर दोबारा से मिस मैसन को एक लेटर प्राप्त हुआ फ्रॉम वांडा, वांडा का, वांडा हैड रिटन ए लेटर, वांडा ने ये लेटर लिखा था, एंड विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ द गर्ल्स, सभी लड़कियों को और टीचर्स को क्रिसमस ईव की बधाइयाँ दी थी उस लेटर में। फर्दर, और ज़्यादा, शी रोट दैट, उस लेटर में वांडा पेट्रोन्स्की ने लिखा, गर्ल्स कुड कीप दोज हैंडेड ड्रेसेस, मतलब लड़कियां कुड कीप रख सकती थी दोज हैंडेड ड्रेसेस, वो हैंडेड ड्रेसेस, बिकॉज इन आर न्यू हाउस, क्योंकि उसके नए घर में, सी वॉज हैव ए हैंडेड वंस न्यू वंस, कि जहाँ वो नई सिटी में गई थी, नए शहर में गई थी, कहता उसके पास और दूसरी हैंडेड ड्रेसेस हैं उसके पास। तो जो पेंटिंग हैंडेड ड्रेसेस की लगाई थी वो मतलब वो वही जो उसकी पहले जो साथी थी, क्लास फेलोज थी, वो सारी लड़कियां उन हैंडेड ड्रेसेस को बेटा रख सकती थी, ये लिखा था सेकंड लेटर में। क्लियर। शी गिफ्टेड ऑल स्पेशल ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी, कहता है जो स्पेशल ड्राइंग्स बना रखी थी उसने, वो पैगी और मैडी के लिए गिफ्ट थे। दे एक्सेप्टेड एंड पेन दैम इन देयर बेडरूम, कहता है वो उन प्रेजेंट्स को या उन गिफ्ट को एक्सेप्ट करें और अपने बेडरूम में पिन अप करें, इट मीन्स लगाएं। उस सेकंड लेटर में वांडा पेट्रोन्स्की ने ये सब कुछ लिखा हुआ था। नेक्स्ट चौथा पैराग्राफ जो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है वो देखो आप एक बार। मैडी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहता मैडी ने उस पेंटिंग्स में जो उसके लिए प्रेजेंट था क्रिसमस ईव के पे फॉर मैडी विच इज़ गिवन बाई वांडा पेट्रोन्स्की, गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहता मैडी ने उस पेंटिंग में लंबे समय तक देखती रही, गेज में झांकना, टकटकी लगा के देखती रही, एट द पिक्चर, उस पेंटिंग में, एंड फाउंड दैट, और उस पिक्चर में पाया, द फेस इन द ड्राइंग वॉज रिजेंबलिंग हर ऑन फेस, कि भाई उस पेंटिंग का जो फेस था वो बिल्कुल मैडी के जैसा ही फेस था। देन सी रेन टू पैगीज हाउस, फिर वो दौड़ के पैगी के घर गई, टू सी, देखने के लिए, हर ड्राइंग टू, कि पैगी की जो ड्राइंग्स थी उस ड्राइंग को भी देखने के लिए उसके घर दौड़ के गई। पैगी वॉज आल्सो हैप्पी,
आफ्टर गेटिंग द सेम इन द ड्राइंग। भाई पैगी भी बड़ी खुश थी आफ्टर गेटिंग द सेम, बिल्कुल वैसा ही प्राप्त करके इन द ड्राइंग, जैसा मैडी की ड्राइंग में मैडी की पिक्चर शो कर रखी थी वैसा ही पैगी के लिए पैगी की ड्राइंग में पिक्चर शो कर रखी थी, फेस दिख रहा था। पैगी हैज कंसल्ड हरसेल्फ, पैगी ने अपने आप को सांत्वना दी दैट वांडा विल रेडी लाइक दैम, वांडा विल रेडी लाइक दैम, कि भी वांडा हो गई थी रेडी तैयार उनको पसंद करना शुरू कर दिया था। मैडी एग्रीज टू ऑल दिस, मैडी भी पैगी की इन सब बातों से एग्री थी। एंड ब्लिंक्स अवे द टीयर्स, और उनकी आंखों से मतलब उनकी आंखों से आंसू झलक गए, विच केम वैन सी थॉट ऑफ वांडा पैट्रॉन्स्की, जब उन दोनों लड़कियों ने वांडा के बारे में सोचा तो उसकी आंखों से आंसू झलक गए बेटा। देर आर ए लॉट ऑफ इंटेंसेस इन द स्टोरी, कहता इस कहानी में बहुत सारे ऐसे इंटेंसेस हैं, ऐसे क्लूज हैं जो ये दिखाते हैं हाउ रेसिज्म अफेक्ट द सोशल, कि भाई रेसिज्म इट मीन्स किस प्रकार से हम मानवता का इफेक्ट होता है द सोसाइटी समाज में, एंड पर्सनल लाइव्स, और अपनी निजी ज़िंदगी पे किस प्रकार से बेटा इफ़ेक्ट होता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो इससे आगे क्या है बेटा, देखो दिस स्टोरी इज़ मेकिंग पीपल रियलाइज, कहता ये जो कहानी है ये लोगों को बनाती है रियलाइज मतलब ये दिखा रही है कि भाई लोग किस प्रकार से रियलाइज करते हैं, फील महसूस करते हैं अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, भेदभाव। कहता है जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस डिस्क्रिमिनेशन को लोग जो हैं किस प्रकार से महसूस करते हैं और फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। क्लियर। आई होप जो समरी सेकंड पार्ट की थी बेटा ये आपको अच्छे समझ में आई होगी। एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का सेकंड पार्ट का, देखो कहता दिस स्टोरी इज गिविंग ए मैसेज, कहता सेकंड पार्ट जो है ये हमें एक मैसेज देता है अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी, कि किस प्रकार से समाज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब मानव एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ये कहानी इस बात को दर्शा रही है। इट इज़ वन ऑफ द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी, कहता है ये हमारे समाज की एक बुराई है। इल्स इट मीन्स बुराई है, विच हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल, जो कि लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है बेटा। समझ में आया। देखो ये था इसका कंक्लूजन, फर्स्ट का भी कंक्लूजन था। अब जो हमारे देखो जो एनसीईआरटी की बुक्स के जो एक्सरसाइज हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में बेटा अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट डिड मिस्टर पैट्रॉन्स्की लेटर से, कहता मिस्टर पैट्रॉन्स्की इट मीन्स फादर ऑफ वांडा पैट्रॉन्स्की के जो लेटर था उसमें क्या लिखा हुआ था, समझ में आ जाएगा। मिस्टर पैट्रॉन्स्की's लेटर was addressed to the school authority informing that Wanda would not come to school anymore as they were moving to a big city, कहता और ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि वो बड़े शहर में मूव कर रहे हैं। It also mentioned, कहता उन्होंने ये भी मेंशन किया that nobody would call her by funny names as there were plenty of other funny names in the new city, क्योंकि कोई भी नए शहर में इसको अब इसके फनी नेम के साथ नहीं बुलाएगा, क्योंकि नए शहर में लॉट ऑफ फनी नेम्स ऑफ अदर्स, कोई दूसरे लोगों को भी ऐसे बहुत से नेम मिलेंगे। क्लियर, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो क्या है, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास, क्या जब मिस मैसन ने लेटर को पढ़ा और क्लास की रियलिटी उसके सामने आई तो उस रियलिटी पे क्या बच्चों पे एंग्री हुई, गुस्सा हुई, और इज सी हैप्पी एंड अपसेट, क्या वो भाई हैप्पी हुई, अनहैप्पी हुई, दुखी हुई, एंड अपसेट उदास हुई। देखो मिस मैसन वाज अनहैप्पी रादर देन एंग्री, गुस्से में होने की बजाय वो दुखी हुई बेचारी, बिकॉज सी वाज वेरी अपसेट टू नो, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी जी जान करके दैट द स्टूडेंट्स इल ट्रीटेड वांडा फॉर हर अनफेमिलियर नेम, क्योंकि उसके असाधारण नाम के साथ बच्चों ने उसके साथ इल ट्रीटेड किया था, उसको इल ट्रीट किया था, बुरा बर्ताव किया था। शी डिडंट अप्रूव ऑफ द humiliation faced by the young girl due to her looks, मतलब उसके बाय टू हर लुक्स, जो उसका बिल्कुल यूनिक दिखावा था, उसका बॉडी अपीयरेंस था, उसके कारण उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसको उसने अप्रूव नहीं दिया टीचर ने, मिस मैसन ने। क्लियर। नेक्स्ट क्या थी इसकी लाइन, क्या भाई
नेम एंड अपीयरेंस, ठीक है, उसका नाम भी अनफेमिलियर था और अपीयरेंस भी थोड़ा सा यूनिक था। शी वांटेड एवरीवन टू थिंक, शी वांटेड, मिस मैसन चाहती थी कि प्रत्येक बच्चा सोचे अबाउट इट, इसके बारे में, एंड आस्क देम नॉट टू लुक डाउन अपॉन एनीवन इन द क्लास, लुक डाउन अपॉन एनीवन इन द क्लास, कि भी क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे को कभी भी ह्यूमिलिएट ना करे, इसके ऊपर भी उसने वो ऐसा चाहती थी मिस मैसन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। भाई वांडा के फादर का जो लेटर आया था उसको सुन करके मैडी ने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया? यू कैन डू इट, बट मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो, मैडी फेल्ट सॉरी, मैडी ने सॉरी फील किया, एंड असेम्ड, शर्मिंदगी महसूस की, फॉर हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, ऑल्दो शी हरसेल्फ नेवर मेड फन ऑफ हर, जबकि वांडा ने कभी उनका मजाक नहीं बनाया और फिर भी उन दोनों लड़कियों ने, मैडी ने और पैगी ने, उसका मजाक बनाया, इसके ऊपर उसने असेम्ड एंड सॉरी फील किया बेटा। सी फेल्ट गिल्टी, कहता मैडी ने अपने आप को दोषी महसूस किया, एज सी नेवर ट्राई टू स्टॉप पैगी, क्योंकि कभी भी उसने पैगी को रोका नहीं उसका मजाक बनाते समय फ्रॉम डूइंग सो, एंड साइलेंटली वॉच्ड हर एज सी रिपीटेडली यूज्ड टू मेक फन ऑफ वांडा फॉर क्लेमिंग टू हैव ए हैंडेड ड्रेसेस इन हर क्लासेट। इट मीन्स कभी भी उसने पैगी को रोका नहीं कि जब उसका मजाक बनाया करती है हैंडेड ड्रेसेस के ऊपर जो उसकी क्लासेट में रखी हुई हैं, तो कभी भी उसको रोका नहीं और चुपचाप वो देखती रही, साइलेंटली वॉच्ड, इसलिए उसने अपने आप को बेटा गिल्टी फील किया। गिल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ का है हमारा, वो देखो बेटा एक बार, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। अब उसने अपने आप को गिल्टी फील किया, असेम्ड महसूस किया, तो उसके बाद में मैडी ने क्या करना चाहा? मैडी वांटेड टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, मतलब गलती मांगना, अपोलाइज करना चाहती थी, एंड अपोलाइज टू हर फॉर एवरीथिंग, जो भी उसने किया उसके ऊपर माफ़ी मांगना चाहती थी। हैंस, जबकि वैन सी केम टू नो, जब उसको ये पता चला दैट वांडा वाज मूविंग टू बिग सिटी, बड़ी शहर में चली गई, सी डिसाइडेड टू पे ए विजिट वांडाज हाउस एट बोगिंग हाइट्स, तो उसने चाहा वांडा पैट्रॉन्स के घर की विजिट करना। सी आल्सो विश टू कन्वे, उसने ये भी इच्छा जाहिर की दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स हर टैलेंट, कि भाई प्रत्येक बच्चा उसके टैलेंट की, उसके गुणों की अप्रिशिएट कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हर शुड बी टेकन लाइटली, और जो सभी बच्चों के प्रति वांडा पैट्रॉन्स्की ने बिल्कुल लाइटली बिहेव किया था उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कॉम्प्रिहेंशन चेक, मतलब सारे जो क्वेश्चन है बेटा ये सारे अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के हैं। क्लियर? तो देखो, व्हाट एक्सक्यूज डज पैगी थिंक अप, कौन सा कारण सोचा, फॉर हर बिहेवियर, वाई, क्यों। देखो, जब लेसन पढ़ो, समरी में ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बट जब लेसन पढ़ोगे ना तब इसका आंसर आपको मिलेगा कि पैगी ने जो बिहेवियर किया था उसके साथ वांडा पैट्रोन, उसका क्या कारण बताया, उस क्या बताती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ठीक है। इसका ओरल कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बोगिंग हाइट्स, जब वो बोगिंग हाइट्स जा रहे थे तब मैडी के विचार क्या थे। मैडी वॉज फील्ड विद सेंस ऑफ गिल्ट एंड सेम एज सी फेल्ट देखो बेटा, कम टू पॉइंट, कि भाई उसने मैडी वॉज फील्ड विद सेंस ऑफ गिल्ट एंड सेम एज द फेल्ट अपोलोजेटिक फॉर बीइंग ए साइलेंट स्पेक्टर वाइल पैगी यूज टू ह्यूमिलिएट वांडा, कि भाई जब पैगी वांडा को ह्यूमिलिएट कर रही थी तो उस वक्त वो केवल चुपचाप उसको देख रही थी, इसलिए अपने आप को गिल्ट एंड सेम मतलब शर्मिंदगी महसूस की बेटा। शी वॉज एक्सटर्नल डिस्टर्ब एंड अपसेट फॉर वांडा एंड हरसेल्फ, अपने लिए भी और वांडा के लिए भी अपसेट थी वो। शी वॉज रिपेंटिंग फॉर नॉट स्टॉपिंग पैगी फ्रॉम मिसबिहेविंग विद वांडा ऑन नमरियस ओकेजन्स, काफ़ी बार उसने जब वांडा ने उसके साथ पैगी ने वांडा के साथ मिसबिहेव किया तो मैडी ने रोका नहीं, इसलिए भी अपने आप को गिल्ट महसूस कर रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी फॉर वांडाज ब्लू ड्रेस, कि भाई जब वो वांडा के घर गई मैडी एंड पैगी
तब वो ब्लू ड्रेस उसके माइंड में क्यों आई, समझ रहे हो, क्यों सोचा, उसके घर गई तब उस ब्लू ड्रेस के बारे में जो मतलब परमानेंटली वो पहनती थी उस ड्रेस के बारे में उसने क्यों सोचा। क्लियर बेटा, ये आपने खुद ने करना है। जब आप लेसन पढ़ोगे तो इसका स्ट्रेट आंसर मिलेगा बेटा आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, बड़ी मुश्किल से सोचा, किस क्या सोचती है। व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज सी केम टू, और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन वो क्या लेती है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपने करना है। अगला जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, कहता लड़कियों ने वांडा के लिए क्या लिखा था। ये हम करवा चुके हैं कि ठीक है, अभी इसी समरी में इस क्वेश्चन को मैंने करवाया आपको। अगला क्वेश्चन जो सेकंड का है, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, वो क्या है भाई, डिड दे गेट ए रिप्लाई, क्या जब उन लड़कियों ने पर्सन एक मतलब लेटर लिखा वांडा पैट्रोन्स के लिए तो क्या उसको आंसर मिला। वॉज मोर नेक्सस फॉर रिप्लाई, मतलब रिप्लाई प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तेजित कौन थी, पैगी और मैडी, पैगी या मैडी। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलता है। देखो अब इसका आंसर हमने समरी में नहीं बताया, बट आप लेसन पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा आंसर, क्योंकि सारे आंसर अगर मैं करके दूंगा सोल्व तो फिर आप अपने जो लेसन है उसको नहीं पढ़ोगे बेटा। क्लियर सी बात है। क्लियर, इसके बाद में आपका टेस्ट भी होगा एक, उसके लिए भी लेसन्स को मैं बताऊंगा। हाउ डिड द गर्ल्स नो, हाउ डिड द गर्ल्स नो, लड़कियों को कैसे पता चला दैट वांडा लाइक दैम, कि वांडा उनको पसंद करती थी। इवन दो दे हैड टीज्ड हर, जबकि वो सारी लड़कियां तो उसको खिजाती थी, जबकि वांडा उनको पसंद करती थी। कैसे पता चला लड़कियों को, क्यों, जब वो सारी लड़कियां उस क्रिसमस ईव पे जब लेटर दोबारा से आया था मिस मैसन के नाम, तो कहता उसने कहा था भाई जो ब्यूटीफुल ड्रेसेज हैं ये सब लड़कियों के लिए गिफ्ट हैं क्रिसमस ईव पे मेरी तरफ से, तभी पता चला था उनको। क्लियर। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं वांडाज फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी, कि भाई दूसरे शहर में क्यों मूव हो गए, चले गए थे। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं लाइफ देर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, कि भाई उनके परिवार की अलग से ज़िंदगी व्यतीत होगी उधर। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ तो उस जहाँ वो रह रही थी बोगिंग हाइट्स की एरिया में, तो वहाँ तो उनको ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। बट उसके फादर ने मेंशन की थी सारी बातें कि भाई नए शहर में इसके बहुत सारे अनफेमिलियर नेम मिलेंगे, अनफेमिलियर मतलब अपीयरिंग मिलेगा, तो ये इसको दूसरे लोग ज़्यादा टीज़ नहीं करेंगे, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडी थॉट हर साइलेंस, मैडी ने अपनी खामोशी के बारे में सोचा, वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, भाई जितना वो पैगी उसको टीज कर रही थी और वो चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। वाज सी राइट, क्या वो सही थी, बिल्कुल सही थी। तो आपने अपने अकॉर्डिंग लेसन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आंसर लिखना है बेटा। क्लियर। देखो एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है अगले कॉम्प्रिहेंशन चेक का, पैगी सेज, पैगी ने कहा, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस ऑफ नो वी आर मेकिंग फन ऑफ आर एनीवे, कहता मैंने कभी भी सोचा नहीं, शी हैड द सेंस ऑफ नो मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि मैंने तो केवल उसका मजाक बनाना चाहा था, ना कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने तो सोचा गूंगी है, एंड गी और शर्मिली, लुक देखो, हाउ सी कैन ड्रा, देखो कितना अच्छा उसने ड्रॉ किया है, पेंटिंग्स बनाई हैं। What led Peggy to believe that वांडा was dumb, मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो वांडा पैट्रोन्स्की को डम बताती हैं। Did she change her opinion later, क्या भाई पैगी की जो ओपिनियंस थे वांडा पैट्रोन्स्की के प्रति क्या वो लास्ट में चेंज होते हैं, उसके विचार जो बदले लास्ट में, बिल्कुल बदले थे। क्लियर बेटा। देखो और इसका आखिरी ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये देखो, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन मैडी मेक, मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन मैडी ने लिया। वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, बड़ी मुश्किल से करना चाहा ये जो उसने डिसीजन लिया था इम्पोर्टेंट, ये वो कौन सा डिसीजन था। क्लियर। और ये था भाई वहाँ जाके उसको इल ट्रीट जो उसके साथ किया था उसके लिए सॉरी फील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा है ये देखो, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, वांडा ने दिया मैडी को एंड पैगी को ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, जो हैंडल ड्रेसेस हैं उनमें से मैडी और पैगी को दो ड्रेसेस दिया, पर क्यों सोचते हो। वाई आर दिस सरप्राइज
और कहता है वो लड़कियां दोनों ज़्यादा इतनी हैरान क्यों हुई उनको देख करके, बिकॉज उन लड़कियों ने अपनी ही फेस उन पेंटिंग्स में देखी, बिल्कुल सिमिलर फेस देखा, तब वो ज़्यादा अपसेट हुई थी, देख के सरप्राइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक वांडा रियली थॉट, क्या भाई वांडा ने वास्तव में सोचा था गर्ल्स वर टीजिंग हर, भाई उसने वास्तव में फील किया कि लड़कियां उसको टीज कर रही थी, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप अगर आपके नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी शो करनी है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिविटी शो करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेटा आपके कम से कम 10 10 या 12 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को फिर नोटबुक में लिखोगे आज, और आज 10th क्लास के सभी बच्चे मेरे पास अपनी नोटबुक्स नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन के साथ भेजेंगे। क्लियर। इस वीडियो को देख के, लेसन को पढ़ के, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके लास्ट तक अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाएंगे नीचे, और सिग्नेचर करवा के पेरेंट्स के मेरे पास फ़ोटो बना के भेजेंगे। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।